हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम कोशिकाओं के 3 रचनाओं के बारे में बताए थे, जिसमें दूसरा है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव किसको कहते हैं? यानी जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। इसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और अकार्बनिक पदार्थ खनिज लवण, उसके बाद जल या जो कि निर्जीव पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा, जैसे ही गाढ़ा है तो क्या होगा? चिपचिपा। यह जो कोशिका द्रव जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिसके अलग अलग कार्य भी होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। अब यहाँ पर दो बात है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो यानी वैसे जीव जो एक ही सेल से बना होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उसे कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। अब इसमें है झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इनमें सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होते। यानी सजीवों का परिलक्षित करने का मतलब हुआ गुण, यानी सजीवों का गुण नहीं होता है। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी का उपयोग करके एवं अपना बहुगुणन करके सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं। यहाँ बहुगुणन में अपने आप में क्या करना? वृद्धि करना, उसी को क्या कहते हैं? बहुगुणन। अब एक कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं। तो ये रचनाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त होती हैं। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को कोशिका अंगक कहते हैं। अब इनमें बहुत सी रचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती या उनकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात ही प्राप्त हो पाया कि अच्छा से अच्छा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी चीज़ों को अधिक से अधिक 2000 गुना करके बड़ा करके ही दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद जो है हम 1,80,000 गुना बड़ा करके किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, किसी भी सेल को। अब हम कोशिकाओं में मौजूद विभिन्न रचनाओं जैसे अंतःपर्दवी जलिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका लवक, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सब किस में मौजूद होता है? तो कोशिका द्रव के अंदर। अब इसमें है अंतःपर्दवी जलिका। ठीक, जलिका मीन्स जालीनुमा, कोई भी यानी सेल क्या है? जालीनुमा टाइप का होगा। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार होते हैं एवं अनियमित नलिकाओं का एक बना यानी जाल की तरह, कभी हम बताएं जालिका में जाल। इसी जालिका को हम अंतःपर्दवी जलिका कहते हैं या इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम या शॉर्ट में ER भी कहते हैं। ये जो होते हैं अंतःपर्दवी जलिका लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःपर्दवी जलिका जो होते हैं 2 प्रकार के होती हैं। एक होता है चिकनी अंतःपर्दवी जलिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, और SER कहते हैं शॉर्ट में। एक है खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका। चिकनी मिस हो गया चिकना, खुरदरी मिस छोटा छोटा, उस पर क्या खुरदरी टाइप का निकलना, जैसे हमारे जीव के ऊपर क्या रहता है, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसके माध्यम से बोलते हैं, उस मतलब
छोटा छोटा रहता है उसी को कहते हैं खुरदरी। अब देखिए चिकनी, अंतःपर्दवी जलिका चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःपर्दवी जलिका जो होती है बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण, कहना चाह रहे थे छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। अब है अंतःपर्दवी जलिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल भाग भरा होता है, इसलिए ये कोशिका द्रव में पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। कौन? तो अंतःपर्दवी जलिका। अब है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वसा एवं क्लेस्ट्रा संश्लेषण में भाग लेती है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात्जनन कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। उसका तीसरा कार्य है कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। कशेरुकी के यकृत कोशिकाओं में SER विष तथा दवा का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को जाने का पथ भी बनाती है। इसके कारण कोशिका का सतह क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। RER यानी प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। RER रोग इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।